अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन प्रोग्राम आबाद सिंध में खुश आमदेद। नाज़रीन प्रोग्राम आबाद सिंध के इस हफ़्ते का जो मौजू है वो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है और उसके अलावा जो बलूचिस्तान में 3 यूनिवर्सिटीज़ जो बंद की गई हैं सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज टेलीफोनिक लाइन पे मौजूद है जो मेहमान है उसमें अवैस इकबाल बलोच साहब हैं जो CEO हैं वश न्यूज़ के, और जावेद लांगा जो हैं सहाफ़ी हैं, और उसके अलावा इनाम भट्टी जो हैं प्रोफेसर हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के। हम उनसे बात करेंगे कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, ताज़ा सूरत हाल है, वो कैसे बनी, बलूचिस्तान के जो इतने वसाइल हैं वो नौजवानों के लिए इस्तेमाल नहीं होते, और वो जो वसाइल हैं, हालांकि यूनिवर्सिटीज़ इतनी बड़ी 3 यूनिवर्सिटीज़ बंद की गई हैं, उसके हवाले से देखा जाए तो एक तो तालीमी निज़ाम जो है बलूचिस्तान का वो पहले ही मुतासिर है। लाखों बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। लैक ऑफ एजुकेशन के हवाले से अगर रिपोर्ट हम देखें जो इंटरनेशनली रिपोर्ट्स आती हैं उसमें भी बहुत सारे जो है मसले हैं। और अगर ताज़ी जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की उसमें देखा जाए, जाफ़र एक्सप्रेस साने के बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें अगर देखेंगे हम तो बलूचिस्तान एक गुज़श्ता कई मतलब अरसे से पहले ही मुतासिर रहा है सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल इतने हैं कि हम जितनी बात करेंगे वो कम हैं, क्योंकि एजुकेशन का जो मसला है, दूसरे जो सिक्योरिटी मसाइल हैं, अमन का मसला है, और जो ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है स्टेट के हवाले से, स्टेट जो प्रायोरिटी देना चाहे तो बलूचिस्तान को दे सकती है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही। और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो भी बंद है, और उसके हवाले से देखा जाए तुर्बत यूनिवर्सिटी जो बंद है। 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं सिक्योरिटी हवाले से बंद की गई हैं, और उसमें तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल की गई है। अब पता नहीं ये जो तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल की गई हैं वो कब यूनिवर्सिटीज़ रीओपन होगी। और कहा गया है कि ज़राए का कहना है कि ये जो 3 यूनिवर्सिटियाँ बंद की गई हैं उनके वर्चुअल क्लासेस होंगे। अगर वर्चुअल क्लासेस ने स्टूडेंट जो हैं बहुत सारे मसाइल के शिकार होते हैं। तालीम के हवाले से देखा जाए तो पहले ही वहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो बलूचिस्तान की सूरत हाल को वाज़े करते हैं कि बलूचिस्तान में जो वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम है वो इतना पायदार नहीं है। उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद है हमारे जो गेस्ट हैं CEO वश न्यूज़ अवैस इकबाल बलोच साहब, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी। सर प्रोग्राम में खुश आमदेद। सर मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए बलूचिस्तान की तो काफ़ी अरसे से जो है बहुत ख़राब रही है, और उसके अलावा हुकूमत नाकाम रही है कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। उसके हवाले से माजी में अगर देखा जाए तो काफ़ी पैकेजेस का ऐलान किया गया, बलूचिस्तान पैकेजेस, और सरदार अख्तर जान मैंगल ने भी एक 6 नुकाती एजेंडा भी बनाई थी। उसके बाद भी बलूचिस्तान के हालात वैसे ही रहे। अब जाके जो वाक़या हुआ है गुज़श्ता हफ़्ते, मतलब जो वाक़या हुआ था उसमें सानिया जो हुआ था जाफ़र एक्सप्रेस का, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ बंद की गई हैं। 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी और तुर्बत यूनिवर्सिटी बंद की गई हैं। आखिर इसकी यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की क्या वजूहत हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपके। हाँ, एक सवाल में काफ़ी सवाल है, लेकिन आपका जो बुनियादी जो है कि यूनिवर्सिटीज़ और जो कि डायरेक्टली नौजवानों से रिलेटेड है, और बलूचिस्तान जो है वहाँ की एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है। जी तो मैं यहाँ से आपकी बात को शुरू करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो करंट जो हालात हैं, जो सिनेरियो हैं, नहायत ही गंभीर है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत, जो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, सही। उसका बिल्कुल फेलियर है और इनकम्पिटेंसी है। और नॉर्मली बलूचिस्तान क्या जो पास्ट एक्सपीरियंस हुकूमतों का रहा है, कुछ कुछ पीरियड ऐसे थे कि जहाँ पे एक एक पीस का माहौल था, चीजें एंगेजमेंट की तरफ थी, जी चीजें जी। बेहतरी की तरफ थी। लेकिन मेजॉरिटी टेन्योर बलूचिस्तान की जितनी हुकूमतें रही हैं
उनका इंटरेस्ट बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान की लाइवलीहुड, बलूचिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर, बलूचिस्तान की सेहत, तालीम, वो उनका कंसर्न नहीं होता। और ये मौजूदा हुकूमत का भी मुझे यही लगता है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन ये हमारा आइन भी इजाजत देता है। बिल्कुल। और आपको पता है भी हाल ही में सीएम बलूचिस्तान ने कुछ पैकेजेस का ऐलान किया नौजवानों के लिए, और स्कॉलरशिप का, जो कि हमारे 3,000 तकरीबन लगभग 3,000 हमारे स्टूडेंट बाहर जाएंगे। सही। तो यहाँ पे अगर तालीमी इदारे आप बंद करेंगे, और आप मतलब बंद करना तो बहुत आसान है, जो कि ये हुकूमत बड़ी इसमें चैंपियन है। रोजगार बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया, तालीम के अपना क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए। तो मुझे बताएं कि ये नाउमीदी ये एक नौजवान को किस तरफ लेके जाएगा? रोजगार उसके पास नहीं है, पीस ऑफ माइंड उसके पास नहीं है, क्या कहते हैं पीस आपका सूबे का तबाह है, तालीम आप उसको तालीम हासिल नहीं करने देते। तो किस तरीके से आप बाद में फिर आप कहते हैं कि हम वर्चुअल, और आपका तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके सूबे में तो बिजली ही नहीं है, आप कैसे करेंगे, कैसे इसको मैनेज करेंगे? तो ये फेलियर है हुकूमत वक्त, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का फेलियर है। सर, तो ये बलूचिस्तान अगर देखा जाए तो वसाइल से मालामाल सूबा है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इंटरनेट और कनेक्टिविटी का इशू है। तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना है कि वो वर्चुअल क्लास पर इसको मुंतकिल करेंगे। अगर वहाँ पे इंटरनेट और कनेक्टिविटी का इशू है तो फिर ये तलबा जो हैं, हज़ारों तलबा जो हैं, वो कैसे पढ़ पाएंगे? और जो आपने बात मेंशन की कि 3,000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के ज़रिए बाहर भेजा जाएगा, तो ये सारी सूरत हाल को कैसे मैनेज करेगी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया या हुकूमत? हुकूमत के पास कोई टूल ही नहीं है मैनेजमेंट के हवाले से। जो हमारे असेंबली में जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जितने भी हमारे अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं असेंबली में, चंद एक को हटा के बाकी का तो इंटरेस्ट ही नहीं है, बाकी तो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। सही। अनफॉर्चुनेट तो इधर से शुरू होता है, बाकियों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको तो पता होगा कि इधर तो लोग अपना इस सीट के लिए अपना करोड़ों रुपए भरते हैं सीट को हासिल करने के लिए, तो उनका तो बिजनेस है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव सोच के, जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जिनको दर्द है बलूचिस्तान के लोगों का, वो असेंबली में बैठे, वो तो बिल्कुल आटे में नमक है, उनकी तो सुनवाई नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो फेलियर जो है, आपका एक सिटिंग एमपीए असेंबली के फ्लोर पे कहता है कि जी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो इनको तो एक कुछ पता ही एमपीए नहीं कहता है है असेंबली फ्लोर पे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं सही। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो तालीम आपने कैसे अपने टीयर को बिठा दिया है, जिस ताकत ने भी बिठाया है, अपना वफाक ने बिठाया है, एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया है, या जो भी वो अपने क्या कहते हैं अपना पैसे की बुनियाद पे या अपने वोट की बुनियाद पे आए हैं, उनको तो पता ही नहीं है। आप असेंबली के नॉर्मल आजकल के जो असेंबली के इजलास हो रहे हैं उसके बहस तो आप देखें, उनका तो बलूचिस्तान के हालात, सेहत, तालीम, लॉ एंड ऑर्डर, उसकी तरफ तो तवज्जो ही नहीं है। हर चीज को आप शट डाउन करते हुए आते हैं, तो किस तरीके से ये सूबा चलेगा? तो फेलियर जो है बलूचिस्तान, अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ा ये है कि बलूचिस्तान हर एतबार से, हर लिहाज से, अभी ये जमहूरी हुकूमत है, बलूचिस्तान हमेशा जो है उसको इग्नोर किया जाता है, उसको सीरियस नहीं लिया जाता। वफाक की तरफ से भी बलूचिस्तान को सीरियस नहीं लिया जाता। इस वजह से बलूचिस्तान के हालात इतने गमगीन तरीन होते जाते हैं। जी सही। अवैध साहब, ये हुकूमती बयान आते हैं कि वी आर नाउ ऑलमोस्ट इन स्टेट ऑफ वार, और दूसरी जानिब देखा जाए तो बलूचिस्तान जो है वसाइल से माला माल है। हालांकि वो जो वसाइल है नौजवानों पे खर्च होने चाहिए, उनकी तालीम के लिए, सेहत के लिए,
और बाहर जो स्कॉलरशिप्स आती है उनको इस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों को, नौजवानों को एजुकेशन देंगे तो वो जो है आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन कर नहीं सकते, वो उस तरीके से कर सकते हैं लोगों को एजुकेशन दे के। आपका क्या कहना है इस हवाले से? तो देखिए, पहले तो आपका एक माइंडसेट ये था कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो नौजवान मिसगाइड हो जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं हैं, सही। और जितने भी आज़ादी पसंद कुव्वतें हैं जो कि मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहती हैं, तो वो इनको मिसगाइड करते हैं क्योंकि इनके पास तालीम नहीं। सही। अब जो है सिनेरियो ये है कि अब मैं बलूचिस्तान का जो रीजनल टीवी चैनल, वाहिद टीवी चैनल मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ, मैं चला रहा हूँ। अब तो पंजाब के टीवी चैनल्स ये अपना वहाँ के साथी जर्नलिस्ट दानिश्वर ये बात कर रहे हैं कि अपना पहाड़ों पे जो है पढ़ा लिखा नौजवान जा रहा है, यूनिवर्सिटी का नौजवान जा रहा है, अपना कोई क्या कहते हैं आईटी का कोई अपना प्रोफेशनल जा रहा है, कोई लिटरेचर का जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी ने किसी शोबे में पीएचडी की भी है, वो पहाड़ों पे जा रहा है। तो आप मुझे बताएं ना कि पहले तो ये था कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो अनफॉर्चुनेट ये है आपकी पॉलिसी बनाने वाला कोई नहीं है। पॉलिसी बनाने के लिए आपको एक समझ, बूझ, अकल, विजडम की जरूरत होती है। वो लोग नहीं है, वो एक टिपिकल माइंडसेट है। बलूचिस्तान की मादनियात बेसिकली जो है क्या कहते हैं, नजर ही उसी चीज पे है कि मादनियात और वसाहिल, और फिर बलूचिस्तान का एक अपना जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो 3 पोरस बॉर्डर लगते हैं, बलूचिस्तान तो बाय अनफॉर्चुनेटली ये भी एक अलमिया है कि बलूचिस्तान को जो है क्या कहते हैं, ये लोग इस हवाले से भी बलूचिस्तान को सेफ एंड सिक्योर नहीं कर सकते। हालांकि मुश्किल कुछ नहीं है, आप काम करना शुरू करें और चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। नौजवानों को आप जो है, आप खुद नौजवानों को नाराज कर रहे हैं। सही। आप कभी यूनिवर्सिटी बंद कर देते हैं, आप कभी उनके अपना रोजगार बंद कर देते हैं, आप जो है बॉर्डर बंद कर देते हैं। बॉर्डर में एक नॉर्मल बॉर्डर ट्रेडर वो क्या स्मगलिंग करेगा? वो बहुत अपने इलाके के लिए पेट्रोल लेकर आएगा, अशिया खुर्दोनोश ईरान से लेकर आएगा, यहाँ से अशिया खुर्दोनोश उधर लेके जाएगा। असल जो स्मगलर हैं, जो कि पाउजर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अपना 20 व्हीलर के 20 व्हीलर जो है तेल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं। सही। वो तो सारे काम कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि इस हालात में अब तो पूरा पाकिस्तान मेरे ख्याल से अपना देख रहा है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अब बलूचिस्तान के मैटर को इग्नोर करना, बलूचिस्तान को सीरियस नहीं लेना बिल्कुल वफाक की तरफ से, तो ये अच्छा साइन नहीं है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा साइन नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है। बलूचिस्तान हमारा इस मुल्क का सूबा है, बलूचिस्तान के लोग उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने बाकी पाकिस्तानी हैं। तो ये सोचना चाहिए कि जी आप जो है किस तरफ लेके जा रहे हैं। और जहां तक कि हम हुकूमत की बात करते हैं, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये टोटल कोलैप्स है। सही। ये तो बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इकबाल बलोच साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे वश न्यूज़ के CEO अवैस इकबाल बलोच साहब। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से जो है नौजवानों को जो दरपेश मसाइल है उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, हुकूमत का कोई मतलब ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि नौजवानों के मसाइल जो हल किए जा सकें। और सूबाई हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की मुंतखब की हुई है और पीपल्स पार्टी इस चीज़ में फेल हो गई है कि नौजवानों को क्या सहूलतें प्रोवाइड की जाएँ। एक तो एजुकेशन वाहिद हल होता है मसलों को हल करने के लिए। और अवैस साहब का कहना था कि जो 3000 स्टूडेंट बाहर भेजे जा रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटियाँ जो बंद होंगी तो कैसे इन हालात को मैनेज किया जाएगा। और जो लॉ एंड आर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन एक वाहिद टूल होता है जिसके ज़रिए नौजवानों को
अमन की तरफ लाया जा सकता है। अगर यूनिवर्सिटीज़ ही बंद की जाएगी तो ये तो नौजवानों को और मज़ीद नाराज़ किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।